हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिसे हम आइंस्टाइन इक्वेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1887, Hertz performed a very interesting experiment in which electron or electric current were ejected when certain metals, for example, rubidium, cesium, potassium. 1887 में हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं कि कैसे किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, निकलता है, और वो मेटल सरफेस किसकी होती है? रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम की। वी आर एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ लाइट। जब ऊपर से लाइट आती है और वो मेटल सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसी फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज की एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे देखिए कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप नीचे देखिए, वहाँ पे देखिए बैटरी लगा हुआ है जहाँ प्लस माइनस का चार्ज है। फिर एमीटर है जो करंट को मेजर करता है। यहाँ पे देखिए वैक्यूम चेम्बर जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है। फिर ये देखिए मेटल सरफेस है। उसके बाद ये डिटेक्टर है। फिर देखिए ऊपर से जब लाइट आती है, लाइट आ रही है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में लाइट जब आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है उस मेटल सरफेस के, फिर जस्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। इसी पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब वहाँ से लाइट आता है, स्ट्राइक करता है, उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। फर्स्ट रिजल्ट यह है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब लाइट ऊपर से आती है और वह मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम लैग नहीं होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, ईच एंड एवरी मेटल हैव स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइक सीजियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। प्रत्येक मेटल के पास एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? The minimum frequency required to eject the electron is called threshold frequency। मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड है, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डोनेटेड बाई एच म्यू नॉट आर डब्ल्यू नॉट। ऑब्जर्वेशन थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट डिपेंड्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस वो डिपेंड नहीं करता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। Observation 4, number of electron eject will depends on the brightness or intensity of light। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे या फिर ब्राइटनेस पे। ऑब्जर्वेशन 5, काइनेटिक एनर्जी आर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अब हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन। जो हमारा लाइट आता था वो किसके फॉर्म में आता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। उसके पास एनर्जी होती है तो उन्होंने लिखा E इक्वल टू एच म्यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइट के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसे डोनेट किया जाता है एच म्यू नॉट से। तो जो एनर्जी है उसे एच म्यू लिख दिए इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच म्यू नॉट प्लस लाइट के पास एक और एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो लिख दिए प्लस। तो यहाँ पे इक्वेशन बना, ई को उन्होंने कन्वर्ट किया एच म्यू लिख दिया, प्लस एच म्यू नॉट आया कहाँ से? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 MEV स्क्वायर। तो यही इक्वेशन बना एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 MEV स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज प्रपोज्ड बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है। वेयर एच म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा आज समझ में आ गया होगा।